स्टूडेंट, मैं नेहा शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छा बेटा, मैंने लास्ट क्लास में क्लास 9th के लिए साइंस के टॉपिक क्लियर किए थे। अगर क्लास 10th को भी साइंस में कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो वो कमेंट करके बताइए, तो मैं क्लास 10th के भी साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। और एक और बात, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जिस बच्चे को नीड हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं काफ़ी बच्चों के, तो उनको भी ये बात पहुंचे और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक बेटा, और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को सपोर्ट हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 10th के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें क्या है बेटा कि आपके क्यूब यूज होता है, क्यूबॉइड यूज होता है, कॉन यूज होते हैं, और सिलेंडर यूज होता है, स्फीयर यूज होता है, हेमिस्फीयर यूज होता है। जितने भी ये फिगर्स के मैंने नेम दिए हैं, ये सभी फिगर्स जो होती हैं वो 3D फिगर होती हैं। अब काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि 3D फिगर क्या होती हैं, 2D फिगर क्या होती हैं। तो अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं 2D और 3D में डाउट क्लियर कर दूंगी। तो अभी जो बात चल रही है कि आपके इस चैप्टर में यूज होंगी शेप, उसमें उसका कब्ड सरफेस एरिया यूज होगा, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो अब ये बच्चे उस चीज को याद तो कर लेते हैं कि CSA का फॉर्मूला ये होता है, TSA का ये होता है, वो चीजें याद कर लेते हैं। बट मैथ साइंस में कोई चीजें याद नहीं की जाती है, सभी चीजें समझी जाती हैं। तो आज मैं बताती हूँ आपको, पहले मैं समझाऊंगी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको समझ में आ जाएगा तो क्यूब समझना बहुत इजी होगा। ठीक, तो पहले क्यूबॉइड के बारे में समझाती हूँ, उसका CSA TSA सारी चीजें समझाती हूँ। आओ बेटा समझते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की पहले मैं शेप बनाती हूँ। ये आपका क्यूबॉइड है। इसमें ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होती है, पहले हम बात करेंगे CSA की। CSA मीन्स होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होती है तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड की बात की जाती है, मीन्स चारों तरफ की बात की जाती है, टॉप और बॉटम की बात नहीं की जाती। ठीक, तो इसके हम अराउंड की बात करेंगे। तो आपके पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड में फेस कितने होते हैं। CSA पर आएंगे, बट CSA से पहले आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए क्यूबॉइड के बारे में, कि क्यूबॉइड के फेस कितने होते हैं, उसके वर्टेक्स कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं, अब फेस होते क्या हैं। तो फेस के बारे में बताती हूँ। क्यूबॉइड के जो फेस होते हैं वो होते हैं 6। एक आपका ये हो गया टॉप वाला, सेकंड बॉटम, थर्ड फोर्थ साइड वाले, फिफ्थ आगे वाला फ्रंट वाला, 6 पीछे वाला। तो फेसेस आपके कितने होते हैं क्यूबॉइड के? 6 होते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स मीन्स होता है बेटा कॉर्नर। तो वर्टेक्स होते हैं 8, जैसे एक ये, 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक, एजिस मीन्स होती हैं बेटा साइड। एजिस मीन्स साइड, आप काउंट करोगे तो साइड 12 होती हैं। देखिए ऊपर की 4, 1 2 3 4, नीचे की 4, 4 4 कितनी हो गई? 8, 9 10 11 12। तो एजिस कितनी होती हैं बेटा? एजिस होती हैं 12। तो आपको ये कीवर्ड समझ में आया होगा कि फेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, एजिस क्या होती हैं। जब आपको ये समझ में आ गया, अब चलते हैं CSA पर। तो CSA में क्या होता है? CSA में क्या होता है? अराउंड की बात करेंगे। अराउंड मीन्स हम इसके आगे पीछे साइड के फेसेस लेंगे। तो फ्रंट फेस क्या है आपका? ये है। ठीक, तो फ्रंट फेस का CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो फ्रंट फेस का एरिया लेंगे। फ्रंट फेस आपका ये है, फ्रंट फेस में लेंथ क्या है L और ब्रेथ क्या है H, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू H, फ्रंट फेस का L इंटू H। ऐसे ही जो बैक फेस होगा, पीछे वाला फेस होगा, उसका भी यही होगा एरिया L इंटू H। ये भी L है और ये H है, तो L इंटू H ये हो जाएगा ऐड। 2 फेसेस हो गए। अब साइड वाले लीजिए, साइड वाले फेस का होगा एरिया B इंटू H, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई इसकी, B इंटू H। ठीक, अब दूसरी साइड का भी सेम होगा, B इंटू H। अब क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे 2LH, सेम ऐड होते हैं ना 2BH। कॉमन क्या है इसमें 2 और H, 2L प्लस B इंटू H। अब आप देखते होंगे काफ़ी जगह यही आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता है, आइडेंटिटी आपको यही लिखी हुई मिलती है और काफ़ी लोग यही बताते ही हैं कि क्यूबॉइड का जो CSA होता है वो 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है, लेकिन वो आया कहाँ से, वो चीज़ें समझना इम्पोर्टेंट है, तो वो यहाँ से आता है। ठीक, अब आता है TSA। TSA में क्या होता है, हम टॉप और बॉटम को भी काउंट कर लेते हैं। CSA में जो साइड अराउंड काउंट की थी, उसके अलावा टॉप और बॉटम को भी हमने टॉप और बॉटम काउंट नहीं किए थे, वो भी काउंट करते हैं। देखिए जो CSA है वो तो रहेगा ही, L प्लस H, L प्लस H, B प्लस H, B प्लस H। ठीक, आपके बच्चे कौन से थे, बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम का आप निकालोगे, बॉटम वाले फेस का निकालोगे, एरिया क्या होगा L इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ L इंटू बी। बॉटम का क्या होगा L इंटू बी, सॉरी टॉप का होगा L इंटू बी। ऐड कर दीजिए 2LH, 2BH और 2LB, ये होते हैं। इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2LH, सॉरी LH, BH, LB। तो इसको आप सही से जो बुक में लिखा हुआ देखते हैं, कैसे देखते हैं, LB, BH और LH, ये लिखा हुआ देखते हो। ये आता कहाँ से है, वो यहाँ से आता है। ठीक, एक बार मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से समझा देती हूँ मैच बॉक्स से। मैच बॉक्स जो होता है आपका, ये क्यूबॉइड फॉर्म में ही होता है। ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये हाइट होती है। ठीक बेटा, देखिए इसके 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। वर्टेक्स 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, एजेस 12 होती हैं, ऊपर 4, नीचे 4 और ये साइड की 4, 12 हो गई। कर्व्ड सरफेस एरिया में बताएं तो आपके अराउंड की बात होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया में ओनली इसके अराउंड की बात होगी, मीन्स इन जो 4 फेस है अराउंड के, इसकी बात होगी। टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम दोनों को और काउंट किया जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका वॉल्यूम भी बताऊंगी, डायगोनल भी बताऊंगी और इसके साथ साथ क्यूब भी बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।